पूर्ण गुरु किसे कहते हैं? मैं ज्यादा ना बोलकर इस प्रश्न पर मैं इतना ही कहूंगा कि पूर्ण गुरु वही है जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को पहचानता है और परमात्मा तक भेज देता है बिगर किसी रोक टोक के। वो दिव्य दर्शन की अनुभूति के साथ साथ स्पर्श करा देता है, वही पूर्ण गुरु है। छू छक्का करने से पूर्ण गुरु नहीं होता, कि झाड़ फूक करने से कोई पूर्ण गुरु होगा। नो, नथिंग। पूर्ण गुरु वह है कि जो परा विज्ञान को जानता हो, परा अपरा पर विषय पर चिंतन करता हो। परा क्या है, अपरा क्या है? परा शक्तियां किसे कहते हैं? जो साकार शक्तियां उन्हें किसे कहते हैं? और जो उस शक्ति तक भेज दे, उस शक्ति के संवाद में खड़ा कर दे, दर्श स्पर्श हो जाए, वही पूर्ण गुरु है। जैसे कि तुलसीदास जी का एक प्रेत हनुमान जी तक भेज दिया, और हनुमान जी वो दिव्य गुरु हैं तुलसीदास जी के, जिन्हें राम तक भेज दिया। तो पूर्ण गुरु वही है जो शिष्य की सदैव परमात्मा की चरणों की ओर डोरी को बनाए रखे, रूढ़ बराबर सत्य का दिखाता रहे, वही पूर्ण गुरु है। पूर्ण गुरु वह नहीं है जो चाटुकर्ता करता हो, जजमान की जय जय बोलता हो, उनके माता पिता की जय जय बोलता हो, उनकी पत्नी की बाय बाय करता हो, उनके भाई बहनों की बाय बाय करता हो, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु वह है जो जिनके गुण कर्म किए गए वो फल जो समाज को दिशा देता हो, वही पूर्ण गुरु है। ऐसे महापुरुष को प्रकट करता है कि यह शिष्य है, इससे सीखिए। जैसे कि हमारे विद्यालय में मॉनिटरिंग के लिए अच्छा पढ़ा लिखा बच्चे को कहा जाता है कि यह बच्चा क्लास की मॉनिटरिंग करेगा, ये बच्चा सुबह शाम जब क्लास होगी उस क्लास में ये बच्चा सबको पढ़ाएगा। क्यों? जब गुरु समझ लेता है कि ये ठीक है, इसकी पढ़ाई ठीक है, इसके विचार ठीक है और इसकी सोच सही है और इस धरातल पे ये अध्यस्त है, यानी कि अध्ययन करता रहता है और ये इसका अध्ययन प्रोबर ठीक है, तो उसी बच्चे को क्लास का मॉनिटरिंग करने का मॉनिटर बनाया जाता है कि ये बच्चा आपको क्लास पढ़ाएगा। हमारा कहने का मतलब है पूर्ण गुरु वह है जो आपको सही दिशा देता है। गुरु वह नहीं है कि जजमान की चाटुकर्ता करे और सत्य असत्य का भेद नहीं जानता हो, सत्य क्या है और असत्य क्या है। गुरु वह है जो सत्य की ओर प्रेरित करे, सत्य के लिए सदैव सहायता करे, सत्य चाहे वो किसी की तरफ हो उसको ही बढ़ावा देकर उसका साथ दे, वही गुरु है। हो सकता है कि दुश्मन के पास भी सत्य हो तो भी गुरु सत्य का ही साथ दे, असत्य को ना बढ़ावा दे। यदि असत्य को बढ़ावा दे रहा है तो वो गुरु नहीं है, वो मात्र चाटुकार के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यदि तुम्हारा शिष्य तुम्हारा भक्त गलत कर रहा है तो उसको टोकें, उसको फटकार लगाएं, अनुशासन करें और कहें कि तुम भलाई में तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन तुम्हारे पास सत्य की 1% तुम्हारे पक्ष में सत्य नहीं है, मैं आपकी सभा में नहीं रह सकता। यदि मुझे रखना है तो सत्य पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वही सच्चा गुरु है। लेकिन आजकल तो कुछ भी लिख लेते हैं, इस पर बड़े बड़े महामंडलेश्वर चुपकी साधे हुए हैं, दंडी स्वामी चुपकी साधे हुए हैं, विद्वान लोग चुपकी साधे हुए हैं और देश के 4 दिशाओं के 4 शंकराचार्य भगवान का जिसको स्वरूप हमारे यहां महामहिम के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक धर्म के सनातन के मुखिया के
जो मूल गति से सभी चलते हैं वो भी चुपकी साधे हुए होते हैं कि आजकल कोई भी कुछ लिख लेता है, कोई भी डंडी ले लेता है, कोई भी राजगुरु लिखने लगता है, कोई भी जगत गुरु लिखने लगता है और कोई भी पूर्ण गुरु लिखने लगता है, कुछ भी लिख लेता है। इस पर अनुशासन नहीं बचा है, इसीलिए देश हमारा खतरे में जा रहा है। अरे पहले लिखने के लिए भी सभा, बुद्ध समाज जो हमारा है, जो हमारी संस्कृति के स्तंभ है, यहां से पहले मान्यता लेनी पड़ती थी, आचारों से अनुशंसा करानी पड़ती थी, तब हमारे शंकराचार्य भगवान उस पर निर्णय लेते थे। तो वही ये पूछा जाता था कि इसका आधार क्या है, अवलोकन होता था, तब एक पत्र बनता था। आजकल तो बनता है कि आया कौन, कैसा आदमी है, और उसका कुछ भी अवलोकन नहीं किया जाता और उसकी अनुशंसा कर दी जाती। ये स्थिति है कलयुग में। कारण मात्र चाटुकर्ता, जजमान अच्छा है। यदि हम जजमान की नहीं सुनेंगे तो नुकसान हो जाएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पंडोखर धाम समस्या का समाधान का केंद्र तो है ही, साथ साथ डांट खाने का भी विद्यालय है। डांट खाइए तो बन जाओगे। जब गुरु का अनुशासन भरा आशीर्वाद मिलता है और धर्म का, पंथ का मार्ग मिलता है, तो बिगड़े हुए रास्ते बन जाते हैं, समस्त मनोदशाओं में परिवर्तन हो जाता है। ये पंडोकर सगाई की दरबार की महिमा है। यहां तो आप लोग देखते हो कि दुनिया का जीता जागता स्थल है पंडोखर धाम। ये दरबार आपको निःशुल्क तो है, लेकिन निःशुल्क है नहीं, इसके पीछे भी संकल्प है। संकल्प करना पड़ेगा, तभी आपकी पूर्णाहुति होकर उस यज्ञ कुंड से निकली हुई जो भी हब, जो भी उसमें पका हुआ मंत्रों द्वारा, सिद्धों द्वारा, देव देवताओं द्वारा, देवंत द्वारा जो आशीर्वाद निकल रहे हैं, वही फल रूपी बीज आपको प्राप्त हो रहा है। आपके जीवन में अंकुरित होगा और फलीभूत होकर के फल देगा। तो है संकल्प। संकल्प आपको करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अपनी बुराइयों को, अपनी गंदगी को त्यागना पड़ेगा, तभी पंडोकर सरकार से मिला हुआ आशीर्वाद फलीभूत होगा।